अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल भिंडी की रेसिपी लाई हूँ आज आप लोगों के लिए। बड़ी ज़बरदस्त सी भिंडी है, ये बनने वाली है आज। तो आप मेरी वीडियो को आज एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ढाबा स्टाइल भिंडी, मसाला भिंडी, फ्राई भिंडी आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी बड़ी लजीज और बड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ। जश्न आज़ादी आप लोगों को सबको मुबारक हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है 1 किलो भिंडी को काट लिया है और धोकर वॉश करके ले लिया है। और ये लिए हैं मैंने 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, और ये 12 से 15 गोल वाली लाल मिर्च ली है। 3-4 कप दही भी लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से फेंट के रख लूँगी ये। तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके पहले से रख लूँगी। भिंडी मैंने 1 किलो ली है। तो ये टमाटर को मैंने बारीक स्लाइस काट लिया है। अब एक कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पे, और इसमें मैंने 3-4 कप ऑयल डाल दिया है। और इसमें सबसे पहले डालूँगी टमाटर, और इसके बाद ये क्रश की हुई छुरी से मैंने 2-3 छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। वो भी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसके अंदर, और 3-4 टीस्पून डाला है मैंने नमक। दोस्तों, नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें, ये टमाटर को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। मेल्ट हो गए टमाटर, भुन गए हैं और ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैंने दही जो फेंट के रखा था ना, वो भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और जल्दी जल्दी अब हम इसको चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम से ज़रा बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस करके। तो इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने 20 से 25 मिनट पका ली। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तो अभी मैंने इसके अंदर ये डाल दी हैं भिंडियाँ। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, 20 से 25 मिनट पकाना है, थोड़ा सा 1/2 गिलास पानी डालकर। और फिर इसके बाद जब ऑयल छोड़ देगा तो फिर इसमें हमने ये भिंडियाँ डाल दी हैं। अब ये देखिए, भिंडियाँ मैंने रखी हैं स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए रखी, और ये अपने ही भाप में ये गल जाती हैं फटाफट। तो देखिए, भिंडियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी ढाबा स्टाइल की भिंडी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।